Hello, friends. Welcome to Oxford English Literature channel, your destination for mastering English literature. So, friends, today in this video, we are going to discuss a very most prominent इंग्लिश लिटरेचर एज जिससे आपके एग्ज़ाम्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो उस एज का नाम है रोमांटिक एज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम्स में ये जो है पूछे भी जाते हैं। इस एज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम्स में भी बनते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको टॉप 100 एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर मिले। तो बिना वक्त गुजारे शुरू कर लेते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द रोमांटिक एज बिगन इन इंग्लिश लिटरेचर। कि इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज कब शुरू हुई थी, तो वो हुई थी 1798 विद लिरिकल बैलेट्स। रोमांटिक एज को जानने से पहले हमें थोड़ा सा रोमांटिक जो एज है होता क्या है, रोमांटिसिज्म क्या होता है, ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। रोमांटिसिज्म जो है रोमांटिक से ही बना है, ये एक तरह का मूवमेंट था। रोमांटिसिज्म मीन्स टेंडेंसी, फीलिंग, प्रिंसिपल और स्पिरिट इन सर्च ऑफ ए रोमांस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है। जो रोमांस वर्ड है वो जो है रोमांटिसिज्म जो है रोमांस वर्ड से ही लिया गया है, जिसका मतलब होता है समथिंग इमेजिनरी, एडवेंचरस, थ्रिलिंग, वंडरफुल। वैसे ही लिटरेचर में जो टर्म है उसका मतलब होता है टेंडेंसी, प्रिंसिपल, एटीट्यूड विच इंसिस्ट अपॉन समथिंग इमेजिनरी, एक्साइटिंग, इमोशनल एंड वंडरफुल। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट जो टर्म रहती है आपके एग्जाम्स के लिए, कि आपके ओरिजिन भी पूछा जाता है। और जो लिरिकल बैलेट्स था इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा थोड़ा-सा, कि रोमांटिसिज़्म जो है इसी से ही शुरू हुआ था, लिरिकल बैलेट से, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था। ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हू लॉन्च्ड द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट को किसने लॉन्च किया था? तो वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कोलरिज, सैमुअल टायलर कोलरिज। इन दोनों ने ही रोमांटिक मूवमेंट को लॉन्च किया था, रोमांटिक मूवमेंट को इंग्लैंड में। अब कैसे लॉन्च किया था, कि भाई इन्होंने जो है वही जो मैंने पहले बात की, लिरिकल बैलेट्स को इन्होंने ही पब्लिश करवाया था। और लिरिकल बैलेट्स जो है इनके द्वारा लिखी गई पोएम्स का कलेक्शन थी, जिसके द्वारा ही जो है रोमांटिक एज आई। कि कैसे से आई, कि भाई उन्होंने रोमांटिक्स का मतलब होता है, रोमांटिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, जैसे आगे मैं उनको बताऊंगा आपके लिए। तो वे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो इन पोइट्रीज में देखे जाने लगे। इनके जो लिरिकल लिरिकल बैलेट्स हैं उसमें जो है उनकी पोइट्रीज में वो चीज़ें देखी जाने लगी। और जो है वो जो रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी ने ही रोमांटिसिज्म को जन्म दिया था। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम इसके बारे में और इन डेप्थ जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पोएम मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। कौन सी थी? लिरिकल बैलेट्स हमने बता दिया। ठीक है, पोएम की मार्केशन भी इसने की और जो रोमांटिक एज है इसकी बिगिनिंग भी यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स से। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। ठीक है। व्हाट आर द हॉलमार्क्स ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। सॉरी, इज लगा है तो आर कर देंगे। व्हाट आर द हॉलमार्क्स ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। लिटरेचर के रोमांटिक लिटरेचर के हॉलमार्क्स क्या हैं? वो है इमोशन, इमेजिनेशन और नेचर। ये तीन जो है ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये तीनों जो एलिमेंट्स है यही जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे रोमांटिक पोइट्री के, रोमांटिक एज के। ठीक है, कि भाई उनका जो फोकस था, फोकस ऑफ romantic poets was on the emotion, इमेजिनेशन, नेचर, इंडिविजुअलिज्म, ऑर्डिनरी लाइफ के ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया। ठीक है, इमेजिनेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप सैमुअल टाइलर कॉलरिज की जो है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर देखेंगे, वो एक बेस्ट एग्जांपल होगा आपके लिए। इमेजिनेशन, उसकी जो इमेजिनेशन है उस पोएम में दिख जाती है। ठीक है, नेचर के ऊपर वर्ड्सवर्थ द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है। इमोशंस को भी उन्होंने अपने जो है उस उन पोइम्स में भी डाला है। जैसे अगर आप देखेंगे, टिंटन एबे लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, उसमें आपने उसके जो इमोशंस है उस पोइम्स में पूरे साफ-साफ झलकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे रोमांटिक पोएट्री के। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ वर्ड्सवर्थ्स डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। पोएट्री की वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन क्या है? पोइट्री जो है वर्ड्सवर्थ के अनुसार एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है पावरफुल फीलिंग्स का या फिर इमोशंस का, आप कह सकते हैं। ठीक है,
पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कि मतलब जो पोइट्रीज़ है वो अपने आप में ही जो उसमें इमोशन से लिखी जाती हैं, तो कुछ इस तरह से इन्होंने अपनी जो है पोइट्री की डेफिनेशन में दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1800 में पब्लिश किया था। 1798 में आया था लिरिकल बैलेट्स, और इसको द्वारा जो है पब्लिश करवाया गया था 1800 के अराउंड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज कॉल्ड द पोइट ऑफ नेचर? तो विलियम वर्ड्सवर्थ द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर। क्यों? क्योंकि इनका जो लव था नेचर के प्रति, इनके जो अधिकतर पोइम्स है वो नेचर से रिलेटेड है, उनकी जो नेचर के लिए जो लव था वो उनकी पोइम्स में साफ दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट पोइम बाय वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट अ व्यू टू नेचर? तो वो था टिंटन एबे, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। और जो टिंटन एबे है ये एक नेचर के ऊपर लिखी गई पोइम है उनकी। 1793 में वो एक प्लेस को विजिट किया था उन्होंने, वाई रिवर को, ठीक है। तो बाद में 1798 में जब लिरिकल बैलेट्स पब्लिश करवाए थे, उस टाइम पे उन्होंने उसको उसी को ही उसी प्लेस को ही वापस जो है रिविजिट किया था, और उस प्लेस को देखकर उनके अंदर जो नेचुरल जो फिलोसफिकल इन डेप्थ है वो उनके माइंड में आ गए थे, कि उनका उनका कहना था कि नेचर हैज़ द पावर टू हील ह्यूमन सफरिंग्स, ठीक है। तो इसकी समरी आपने थोड़ी सी पढ़ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ टिंटन एबे? तो सबटाइटल है लाइंस कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट द प्रिल्यूड? प्रिल्यूड किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये आपने याद रखना है, ठीक है। प्रिल्यूड किसके बारे में है? व्हाट इज द प्रिल्यूड अबाउट? प्रिल्यूड है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड के बारे में, पोइट के माइंड के बारे में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु रोट इमिटेशंस ऑफ इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी? तो ये लिखा है विलियम वर्ड्स ने, काफ़ी बढ़िया प्ले है वो भी, ये आपने पढ़ना है, इसकी जो समरी है वो कवर करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये वर्क है, और ये जो वर्क है ये लिखा गया है एस.टी. कोलरिज यानी कि सैमुअल टायलर कोलरिज के द्वारा, ठीक है। दिस पोएम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिरिकल बैलेट्स इन 1798, और जो लिरिकल बैलेट्स थे वाज द टाइटल ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ पोएम्स ब्रॉट आउट जॉइंटली बाय वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज, एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड इट, ठीक है, ये आपने याद रखना। और ये जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, ये जो एक पोएम है ये एक मैरिनर के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। जब वो शिपरैक में फंस जाता है और अपनी जो स्टोरी है वो 2 वेडिंग गेस्ट को सुनाता है, जिसमें एल्बाट्रॉस को मारते हैं, एक बर्ड को मारते हैं, ठीक है? उस तरह की समरी आपने ये पूरी पढ़ लेनी है, ठीक है? व्हाट आर द सुपरनैचुरल एलिमेंट्स अपीयर्स इन एंशिएंट मैरिन? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुपरनैचुरल एलिमेंट वाला क्वेश्चन। घोस्ट शिप होती है उसमें, विद डेथ होती है, लाइफ एंड डेथ होती है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, हू किल्ड द एल्बाट्रॉस? मैंने अभी ज़िक्र किया था इसका, कि भाई एल्बाट्रॉस इन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। तो मैरिनर एल्बाट्रॉस को कौन मारता है? ये एक बर्ड होता है जो शिप में आता है, ठीक है? जब वो जो है शिपरैक में फँस जाते हैं, तो वो था मैरिनर ही, जिसके कारण वो बाद में उनको श्राप मिलता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ कॉलरिज क्रिटिकल वर्क? तो वो है बायोग्राफी या लिटरेरी एक प्रोज़ वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसी में ही कोलरिज बताता है कि जो उन्होंने राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर लिखी थी, बायोग्राफिया लिटरेरिया में बता रहा है कोलरिज, कि कोलरिज बताता है कि दैट इन द कोर्स ऑफ डिस्कशंस बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड हिमसेल्फ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री, दे डिसाइडेड टू राइट टू काइंड्स ऑफ पोएट्री, कि कोलरिज जो है लिखेगा पर्सन्स, कैरेक्टर, सुपरनैचुरल और लीस्ट रोमांटिक वर्क्स के ऊपर, और जो वर्ड्सवर्थ होगा वो ही विल गिव चार्म टू द नोवेल्टी टू द थिंग्स ऑफ एवरीडे एंड टू एक्साइट अ फीलिंग एंड अनलॉक्स टू द सुपरनैचुरल बाय अवेकनिंग द माइंड्स अटेंशन टू द लिथार्जी ऑफ कस्टम एंड डायरेक्टिंग इट टू द लवलीनेस, ठीक है। ये जो है इन्होंने इन दोनों के बारे में ही और इन्हीं दोनों के अकॉर्डेंस में ही उन्होंने क्या बनाई थी, कोलरिज ने लिखी थी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, और ये चीज़ किसमें लिखी थी? बायोग्राफी लिटरेरी से हमें ये जानकारी मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट कुबला खान? कुबला खान लिखा है सैमुअल टायलर कोलरिज, इज जनाडू वाली पोएम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु रोट क्रिस्टेबल? क्रिस्टेबल भी इंपॉर्टेंट वर्क है सैमुअल कोलरिज एस टी कोलरिज का, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लेना है, और इसकी समरी भी देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ कुबला खान? कुबला खान की सेटिंग है जनाडू प्लेस की, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ कुबला खान? कुबला खान का सबटाइटल है विजन इन अ ड्रीम, ठीक है। वो ड्रीम देखता है, उसमें वो चीज़ें समझ आती है उसको, बाद में उन्हीं चीज़ों को बनाने की वो कोशिश करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी रोमांटिक पोएट? वो थे पी.बी. शैले, बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी पोएट थे, ठीक है। ये भी आपने याद रखना, ओज़ियोमैंडियास जिन्होंने लिखी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज शैलोज पोएटिक स्टाइल मार्क्ड बाय? तो आइडियलिज्म और पैशन जो है इनकी जो है पोएटिक स्टाइल है जो उनके वर्क्स में भी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हु रोट ओड टू द वेस्ट विंड? ये भी पीबी शैले का ही वर्क है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज ओड टू द वेस्ट विंड सिंबलाइजेस? वो एक चेंज और जनरेशन को जो है उसमें सिंबलाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट टू अ स्काईलार्क? तो ये लिखी है पीबी शैले ने। पीबी शैले के जो वर्क्स हैं वो आपने नोट डाउन करते रहने हैं। हु रोट एडोनिसिन? ये भी पीबी शैले का ही वर्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एडोनिसिन क्या है? एक तरह की एलर्जी है फॉर जॉन किट्स, इसकी समरी आपने देख लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हु सेड पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड? तो ये पीवी शैले ने ही कहा था, ये आपने याद रखना है, ये लाइन जो है एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है हु रोट प्रोमेथेस अनबाउंड? ये अनबाउंड तो लिखी है पीबी शैले ने ही, इंपॉर्टेंट है ये पोइम भी, ये अपने आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द पोइट ऑफ ब्यूटी? तो जॉन कीट्स को ही कहा जाता है, ठीक है। अब जॉन कीट्स के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। हु रोट एंडामिनियन? एंडामिनियन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन कीट्स का, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फेमस ओपनिंग लाइन ऑफ एंडियमोन? तो इसका है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम से पूछी जाती है, इसकी समरी तो आपने जरूर पढ़ ही लेनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज कीट्स थ्योरी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी? तो वो है एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड मिस्ट्री। तो ये जो है कीट्स की थ्योरी थी नेगेटिव कैपेबिलिटी की, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो जरूर इन्हें नोट करिएगा। हु रोट ओड टू नाइटिंगेल? जिसमें वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनता है, ठीक है, वो है जॉन कीट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 35, हु रोट ओड टू ग्रेशियन? जॉन कीट्स का ही है, ठीक है। ओड टू मेलनकली, ये भी उन्हीं का ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, हु सेड ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी? तो ये भी जॉन कीट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 37, हु रोट ला बेला डेम सेंस मर्सी? तो ये भी जॉन कीट्स ने ही लिखी है, ठीक है। जॉन कीट्स के जो वर्क्स हैं ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं और इनकी जो समरी है वो आपने जरूर चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज ला बेला डेम सेंस? ये एक तरह की जो है बैलेड फॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन फॉर सेंसुअस इमेजरी? सेंसुअस इमेजरी के लिए कौन जाने जाते हैं? जॉन कीट्स, ठीक है। एक-एक जो पॉइंट्स हैं हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट पोएम फीचर्स सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस? वो है और टू ऑटम, ये जो जॉन कीट्स की पोएम है तो इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, हु रोट चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिम्स? तो ये लॉर्ड बायरन की पोएम है, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड बायरन की नेक्स्ट पोएम है हु रोट डॉन जॉन? तो ये लिखी थी लॉर्ड बायरन ने ही, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक जो चीज़ है इम्पोर्टेंट है लॉर्ड बायरन के बारे में कि ये जो है रोमांटिक एज में 3 जनरेशन के पोएट थे। फर्स्ट जनरेशन पोएट, सेकंड जनरेशन पोएट्स और थर्ड जनरेशन पोएट्स, ठीक है। जो बायरन है वो सेकंड जनरेशन के पोएट है और चाइल्ड हेराल्ड जो है इनकी 18 12 के अराउंड जो लॉन्ग पोएम है वो बहुत ही फेमस है, ठीक है, वो आपने पढ़नी ज़रूर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ अ बायरोनिक हीरो? बायरोनिक हीरो एक तरह का पैशनेट डार्क ब्रूडिंग इंडिविजुअल होता है, ठीक है, किसी भी वर्क के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हु वाज नोन एज मैड बैड एंड डेंजरस टू नो? तो वो थे लॉर्ड बायरन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट पोएटिक फॉर्म डिड बायरन पॉपुलराइज? तो वो था ओटावा रीमा, ये भी आपने याद रखना है, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 46, हु रोट द ग्रेडियर और एंड द कॉर्सियर? तो ये लिखा है लॉर्ड बायरन की, थोड़ी सी माइनर जो वर्क्स हैं इनके। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47, हु रोट मैनफ्रेड? तो ये लिखी है लॉर्ड बायरन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रैंकनस्टीन? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरी शेले के द्वारा ये लिखा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इस वर्क को भी पूछा भी जाता है, ठीक है, तो ये आपने ज़रूर नोट डाउन कर लेना है, मैरी शेले का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट योर जॉनरा इज फ्रैंकनस्टाइन कंसिडर्ड? तो वो एक तरह का गॉथिक नोवेल जॉनरा है, से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 50, हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ विक्टर विक्टर फ्रैंकनस्टाइन? तो वो मैरी शेले ने ही क्रिएट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके जो पार्ट 2 है 51 टू 100 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो चैनल को एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।